मैंने पिछली वीडियो में उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में सबक नंबर 4 तक पढ़ा चुका। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोर और कलंग। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कलंग से के भाई, क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देख कर हुई दंग, मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। बोला उससे कलंग हंसकर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर, लेकिन नहीं कुछ भी काम आते, बच्चों ही के दिल को हैं लुभाते। उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। ये कह के परों को फपठटा के बोला ऊंचा हवा पे जाके, बोला ऊंचा हवा पे जाके, आओ करे आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो ना मेरा। मुँह अपना सा लेके रह गया मोर, था उसमें कहाँ उड़ान का जोर। भाता है जिन्हें निरादे खावा, वह लोग हैं मोर के भी बावा, बस उनको है टिप टाप की धुन, शेखी के सिवा नहीं कोई गुण। देखें किसे याद है ज़बानी, मोर और कलंग की कहानी। देखें किसे याद है ज़बानी, मोर और कलंग की कहानी। रंग मतलब कलर। लाजवाब, लाजवाब का मतलब है बेमिसाल। नक्श का मतलब है तस्वीर। अपना सा मुँह लेकर रह गया, अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी कि बात का जवाब ना बनना। ठीक है, अब इसे दोबारा पढ़ते हैं गा के। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कलंग से के भाई, क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देख कर हुई दंग, मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। बोला उससे कलंग हंसकर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर, लेकिन नहीं कुछ भी काम आते, बच्चों ही के दिल को है लुभाते। उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। ये कह के परों को फटफटा के बोला ऊंचा हवा पे जाके, आओ करे आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो ना मेरा। मुँह अपना सा लेकर रह गया मोर, था उसमें कहाँ उड़ान का जोर। भाता है जिन्हें निरादे खावा, वह लोग हैं मोर के भी बावा, बस उनको है टिप टाप की धुन, शेखी के सिवा नहीं कोई गुण। देखें किसे याद है ज़बानी, मोर और कलंग की कहानी। मतलब इसको ज़बानी याद करना है। ठीक है, ये तो बता दिया, दोबारा एक बार और पढ़ाते हैं। रंग का मतलब है कलर, लाजवाब का मतलब है बेमिसाल, नक्श मतलब तस्वीर, अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी बात का जवाब ना बनना। आप ये याद कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 6 पढ़ेंगे।